वर्षों से एक अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि मज़हब ने सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। वो गंगा जमुन वाली तहजीब यहाँ पर देख परिवार की तरह रहता है जी। सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना सब आपस में लड़ लेते हैं जी, या हमारा संबंध खराब हो जाता है जी। बाकी हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मुस्लिम है या हम हिंदू है। इस वक्त मैं हूँ रावतसर के एक जामा मस्जिद पर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है आज रमज़ान के महीने का अंतिम जो है रोज़ा है, जिसके दौरान आप देख सकते हैं सभी जो है बड़े हर्ष के साथ में यहाँ खड़े हैं। मैं क्या कहना चाहेंगी कि आज रमज़ान के महीने का अंतिम दिन है? जी, आज रमज़ान का 27वां रोज़ा था। रात को हमारे यहाँ शबे जिसको शबे कदर कहा जाता है वो रात थी और आज आखिरी जुमा था जी। तो आज हमारे यहाँ इफ्तारी का जो मामूल रहता है वो आज हमारे नेताजी ओमदान जी की तरफ से था और हम आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं। ये हमें बुलाते हैं दीपावली पे, कोई और त्यौहार हो हम जाते हैं और हमें हमारे यहाँ ये इफ्तारी के टाइम पे और ईद के टाइम पे हमारे यहाँ आते हैं। हम आपस में भाईचारा की रहते हैं और हमारा उम्मीद है कि हमारे रावसर में ग्राम पंचायत बनाने के लिए ओमदान ने बहुत कुछ कोशिश की है और आगे भी करेंगे और इनको हम अगला सरबत बनाने का हमारी कोशिश रहेगी जी। क्या कहते हैं, कुछ ये भी सुनने को मिल रहा है कि निर्विरोध रूप से जो है इनको सरपंच दायित्व दिया जा सकता है? हाँ, ये तो हो सकता है, ये आगे देखेंगे। अगर ग्राम पंचायत हमारे यहाँ बन जाएगी और इनकी कोशिश काफ़ी दिनों से जारी है, लाइट का मामला हो, पानी का हो, ये बहुत कोशिश करते हैं। अभी तक तो इनके पास कोई पद ही नहीं है, फिर भी ये कोशिश में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से भाईचारा एक बनाने की कोशिश की जा रही है, ये लंबे समय तक चलता रहेगा? जी, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और हमारे ये ठाकर साहब जो खड़े हैं ये हमारे यहाँ से आते जाते हैं, हम इनके यहाँ रीति रिवाज से रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं जी। इस वक्त मेरे साथ में है पूर्व पंचायत समिति सदस्य ओमदान जी चारण मेरे साथ में। इनसे भी कुछ वाक्य जानते हैं कि आखिर इनके द्वारा जो है जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम का एकता का संदेश जो दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम एकता का संदेश? सबसे तो पहले आज आखिरी जुम्मे का 27वां रोज़ा था जी। इस रोज़े के कार्यक्रम में मैं सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हम आपस में परिवार की तरह रहते हैं जी। सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना सब आपस में लड़ लेते हैं जी, या हमारा संबंध खराब हो जाता है जी। बाकी हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मुस्लिम है या हम हिंदू है, हमें एक परिवार की तरह रहता है जी। जब भी इनके ईद या कोई कार्यक्रम होता है, जैसे जलसा निकालता है, तो जलसे में हमें इनके साथ पैदल चलने में बहुत आनंद आता है। और जब भी हमारे कोई कार्यक्रम होता है तो हम इनको कहते हैं ये गाड़ियाँ भर के आ जाते हैं, हम साथ चलते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप एक एकता का संदेश भी दे रहे हैं, उस तरफ से कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक भाव भी हमें दिखाई पड़ता है? देखो, राजनीतिक जीवन में जो काम करता है, राजनीतिक क्षेत्र का करता है, वो अलग चीज़ है। मैं इनकी सेवा करता हूँ तो इनकी मोहब्बत हो गई मेरे से। इन्होंने कहा हम आपकी पत्नी को यहाँ से निर्विरोध सरपंच बनाएंगे, बड़ेपन इनका जैसे मेरे से इनकी सेवा होती है, मैं एक परिवार के सदस्य की तरह इनकी सेवा करता हूँ। क्या लगता है जिस प्रकार से ये कोई ऐसा आपको निर्विरोध रूप से आपको सरपंच का जो दायित्व देता है, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा मुद्दा होगा जो आप उसमें कि भी मैं ये सुधार की कोशिश करूँगा? हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कभी नहीं कहा इस धर्म का विकास होना चाहिए, इस जाति का विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। इसलिए हमारा भी नारा है, हमारे नेता का जो नारा है वो हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास, इनका साथ इनका विकास। ग्रामीणों की विशेष समस्या क्या है यहाँ पर? यहाँ बहुत समस्या है, पानी की भयंकर समस्या है। 800,000 रुपये में यहाँ पानी से टंकर डलवाते हैं। बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है और सबसे ज़्यादा परेशानी यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये पिछड़ा वर्ग है, इसलिए विकास से बहुत वंचित है। और मैं प्रयास करूंगा कि अगले 5 साल में इस रावसर को चमकाऊंगा या 4 चांद लगाऊंगा। इस वक्त मेरे साथ में और भी ग्रामीण हैं जिनसे विस्तृत चर्चा करते हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से हिंदुत्व की तरफ से हिंदू और मुस्लिम को एकता का संदेश दिया जा रहा है? जी, जिस तरह हमारे यहाँ गांव के अंदर कई वर्षों से एक अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि मज़हब ने सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैगाम और हमारी नई नस्ल के लिए एक अच्छा ऐलान है कि यहाँ पर जितने लोग रहने वाले हैं हमारे गांव में कम से कम 2025 उड़ानियाँ हैं और इससे ज़्यादा ही हो सकती है आसपास के इलाके के अंदर। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। वो गंगा जमुन वाली तहजीब यहाँ पर देखने को मिलती है आपको जी। यहाँ पर हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। आपस में त्यौहार हो, होली दीपावली का त्यौहार हो या फिर ईद बकरीद का त्यौहार हो, कैसा भी हो,
सारे मुसलमान हिंदू हो या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी भेदभाव वाली चीज़ नहीं है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह और जितनी हमारी नई नस्ल है ये सारी एक साथ रहती हैं। और यही पैगाम है हमारा कि यहाँ जो नफ़रती चिंटू है, जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं, जो कोई भी हो, हमारी तरफ से हो या तुम्हारी तरफ से हो, वो अपने जो धर्म का मुद्दा है उसको साथ बना लेकर आएँ। यहाँ जो पहले की जो हमारे पूर्वजों ने जो पहले तहजीब बना रखी है भाईचारे की, एकता की, वो मेरा पैगाम यही है कि जो हमारी नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनसे भी मेरी ये प्रार्थना है कि वो इस नस्ल को भी एकदम यकजहती के साथ रखें और आपस में मेल मिलाप रखें, एकदम भाईचारे के साथ रहें तो अच्छा रहेगा। हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे समाज के लिए भी अच्छा रहेगा, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा रहेगा ये चीज़। क्या लगता है जिस तरीके से ये भाईचारे का संदेश दिया रहा, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र घुसा है या फिर वाकई इसमें भाईचारे का संदेश है? नहीं, वाकई में इसके अंदर भाईचारे का संदेश है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कई बरसों से हमारे पूर्वज भी और हमारे जो यहाँ जो 7 नस्लें रहती आई हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। और यहाँ हमारे आसपास के इलाकों के अंदर पहले के ज़माने के अंदर वो कथाएं होती थी जहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई भी वहाँ जाते थे उनको सुनने के लिए। और हमारे यहाँ पर जब कभी जलसा जुलूस या फिर कोई भी प्रोग्राम हो मुस्लिम एकता का या फिर समाजी एकता का, तो सारे धर्म जितने 36 धर्म के लोग हैं, सारी कौम एक साथ जमा होती है और एक साथ बैठ के खाना खाती है। तो इसी तरह आज हमारा 27 रोज़ा है। कल शाम को शब कदर थी जहाँ सब ने धूमधाम के साथ मनाई और रात भर अल्लाह ताला की नेकिया की इबादत की। और आज 27 रोज़ा है, उसकी इफ्तारी की पार्टी जनाब ओमदान चांद साहब ने ये जो पार्टी रखी है और ये सब एक भाईचारे का पैगाम है। ये पैगाम है कि हम सब एक हैं, बल्कि वो अल्लामा इकबाल का शेर यही कहता है कि हिंदू मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यानी कोई मज़हब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को मज़हब को बुरा कहने को कहे। सारे मज़हब ये सिखाते हैं कि सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद में अपना धर्म है। और हर मज़हब इंसानियत ही सिखाता है, इंसानियत के खिलाफ कोई मज़हब नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ हो। तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, यानी हम सारे हिंदी हैं, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद में मज़हब में बढ़ते हैं। पहले हमारा हिंदुस्तान है, उसके बाद में मज़हब है। और मज़हब सबका मज़हब यही कहता है हमारे मुल्क से जिस बंदे को मोहब्बत होगी, जो भी मुल्क हो, जिसका जो भी मुल्क हो, अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। जी क्या दिखता है आपको जिस तरीके से हिंदुओं की तरफ से ये भाईचारे का संदेश दिया रहा, उस तरीके से होली या दीपावली हिंदुओं का जो त्यौहार होता है उस दौरान जो है मुस्लिम समाज की तरफ से क्या किया जाता है? मुस्लिम समाज के जितने हमारे नौजवान नस्ल हैं या फिर जितने लोग हैं, इनको बुलाया जाता है, तो हम बेशक जाते हैं इनके प्रोग्रामों के अंदर। जब भी इनका कोई ऐसा समाजी प्रोग्राम हो या फिर धर्मी प्रोग्राम हो, तो धार्मिक प्रोग्राम हो, फिर भी वहाँ जाते हैं और हम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोग्राम देते हैं और बताते हैं, भाईचारे का प्रोग्राम देते भी हैं। जी तो साथियों देख सकते हैं आप जिस तरीके से मौलवी साहब ने आपको बताया कि भाईचारे का संदेश किस प्रकार से दिया सकता है। लगातार खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।